पोस्ट ऑफिस मंथली इनकम स्कीम, जिसे शॉर्ट में MIS स्कीम भी कहते हैं, पोस्ट ऑफिस की सबसे ज़्यादा इंटरेस्ट देने वाली स्कीम में से एक है, जिसमें आप एक लमसम अमाउंट डिपॉजिट करके हर माह एक फिक्स गारंटेड इनकम पा सकते हैं। और इसमें आपके द्वारा डिपॉजिट किया गया पैसा पूरी तरह सुरक्षित होता है, क्योंकि ये गवर्नमेंट बैक्ड स्कीम होती है और जिस पर आपके पैसे की गारंटी भारत सरकार द्वारा दी जाती है। हेलो एवरीवन, आई एम भावना सिंगल। वेलकम बैक टू माय चैनल। और आज की वीडियो में हम जानेंगे पोस्ट ऑफिस मंथली इनकम स्कीम को कौन व्यक्ति ले सकता है, इसमें मैक्सिमम और मिनिमम डिपॉजिट करने की क्या लिमिट्स हैं, लेटेस्ट इंटरेस्ट रेट क्या है, टैक्स बेनिफिट को जानेंगे और मैच्योरिटी से पहले यदि आप अकाउंट को क्लोज कराते हैं तो उसके क्या रूल्स होंगे, और साथ ही जानेंगे इसमें आप हर महीने 22,200 रुपये की इनकम कैसे पा सकते हैं। चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए सो दैट आपको मेरी न्यू वीडियो का नोटिफिकेशन मिल सके। पोस्ट ऑफिस MIS स्कीम में आपको एक बार में एक लमसम अमाउंट 5 सालों के लॉक इन पीरियड के लिए डिपॉजिट करना होता है और इस पर आपका जो इंटरेस्ट बनेगा वो हर महीने 5 सालों तक आपको मंथली इनकम की तरह मिलता रहेगा। और 5 सालों बाद अकाउंट की मैच्योरिटी पर आपने जो पैसा स्टार्टिंग में डिपॉजिट किया था वो आपको वापस मिल जाएगा। इस स्कीम में कोई भी भारतीय नागरिक जिसकी एज 18 ईयर से ज़्यादा है अकाउंट ओपन करा सकता है। माइनर और अनसाउंड माइंड वाले पर्सन के लिए उनके गार्जियन उनके बिहाफ पर अकाउंट ओपन करा सकते हैं। 10 साल से ज़्यादा के माइनर अपने नाम से अकाउंट ओपन करा सकते हैं। इस स्कीम में आप सिंगल या जॉइंट अकाउंट दोनों ओपन करा सकते हैं। यहाँ 2 या मैक्सिमम 3 लोगों के साथ मिलकर जॉइंट A या जॉइंट B अकाउंट ओपन कराया जा सकता है। यहाँ एक बात समझने वाली है कि जॉइंट A अकाउंट में जितने भी लोग अकाउंट होल्डर होंगे उन सभी के साइन के बाद अकाउंट से पैसा निकाला जा सकता है। वहीं जॉइंट B अकाउंट में कोई भी एक होल्डर अपने साइन करके पैसे को निकाल सकता है। तो आप अपनी सुविधा और नीड के अकॉर्डिंग जॉइंट A या जॉइंट B दोनों में से किसी एक ऑप्शन को चूज कर सकते हैं। इस स्कीम में आप मिनिमम 1,000 रुपये से लेकर 1,000 रुपये के मल्टीपल्स में मैक्सिमम 9 लाख रुपए तक का डिपॉजिट करा सकते हैं। यदि आप जॉइंट अकाउंट ओपन कराते हैं तो इस अकाउंट में टोटल मिलाकर 15 लाख तक का डिपॉजिट आप करा सकते हैं। आप अपने नाम से इस स्कीम में एक से अधिक अकाउंट ओपन करा सकते हैं, लेकिन सभी अकाउंट में टोटल डिपॉजिट मिलाकर 9 लाख से अधिक डिपॉजिट नहीं हो सकता है। जॉइंट अकाउंट के केस में प्रत्येक अकाउंट होल्डर का बराबर का डिपॉजिट माना जाएगा। जैसे 2 लोगों ने जॉइंट अकाउंट ओपन कराया है तो पहले व्यक्ति ने 6 लाख का और दूसरे व्यक्ति ने 4 लाख का डिपॉजिट किया है तो टोटल डिपॉजिट हुआ 10 लाख। लेकिन यहाँ पोस्ट ऑफिस मानेगा आपने इक्वल डिपॉजिट किया है, मतलब 5-5 लाख का डिपॉजिट 2 लोगों ने किया है। अब यदि दोनों व्यक्ति में से कोई भी व्यक्ति दूसरा MIS अकाउंट ओपन कराता है तो वो उस अकाउंट में केवल 4 लाख तक का ही डिपॉजिट करा सकता है, क्योंकि एक इंडिविजुअल पर्सन द्वारा मैक्सिमम 9 लाख तक ही डिपॉजिट किया जा सकता है। लेकिन माइनर चाइल्ड के नाम से अकाउंट खुलवाने पर आप माइनर चाइल्ड के नाम से 9 लाख रुपए और अपने नाम से अकाउंट ओपन कराकर उसमें भी 9 लाख रुपए डिपॉजिट करा सकते हैं। माइनर के नाम अकाउंट ओपन कराने पर उसकी 9 लाख की लिमिट को आपके अकाउंट की लिमिट से मिलाकर नहीं देखा जाएगा। इस तरह आप इस स्कीम में 18 लाख रुपए भी डिपॉजिट करा सकते हैं। अब पोस्ट ऑफिस मंथली इनकम स्कीम की लेटेस्ट इंटरेस्ट रेट की बात करें तो यहाँ आपको फरवरी 2024 में 7.4% पर एनम की इंटरेस्ट रेट मिल रही है। यहाँ इस बात का ध्यान रखें कि आपका अकाउंट जिस भी इंटरेस्ट रेट पर ओपन होगा आपको उसी इंटरेस्ट रेट के अकॉर्डिंग 5 सालों तक हर माह इंटरेस्ट मिलेगा। फ्यूचर में इंटरेस्ट रेट के कम या ज़्यादा होने पर भी आपको मिलने वाला इंटरेस्ट अमाउंट में कोई चेंज नहीं आएगा। और इस तरह आपको इस स्कीम में मिलने वाली मंथली इनकम की स्पष्ट जानकारी होगी। इस स्कीम में आप जिस भी डेट पर अकाउंट ओपन कराएंगे ठीक उसके 1 महीने बाद से 5 सालों तक हर महीने उसी डेट पर इंटरेस्ट का पैसा आपके सेविंग अकाउंट में मिलना स्टार्ट हो जाएगा। अब यदि आपको इंटरेस्ट के पैसे की ज़रूरत है तो आप उसको सेविंग अकाउंट से निकाल सकते हैं, लेकिन यदि आप उस पैसे को सेविंग अकाउंट से नहीं निकालते हैं और सेविंग अकाउंट में ही रहने देते हैं तो आपको उस पर MIS स्कीम की इंटरेस्ट रेट से इंटरेस्ट ना मिलकर केवल पोस्ट ऑफिस सेविंग अकाउंट की इंटरेस्ट रेट के हिसाब से ही इंटरेस्ट मिलता है, जो कि वर्तमान में 4% है। यदि आप इंटरेस्ट के पैसे को भी इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो पोस्ट ऑफिस आपको ये ऑप्शन भी देता है कि आप RD अकाउंट ओपन करा के उस पैसे को उसमें ट्रांसफ़र करते रहें, और ऐसा करके आपको इंटरेस्ट के पैसे पर भी RD की इंटरेस्ट रेट से, जो वर्तमान में 6.7% है, इस इंटरेस्ट रेट से पैसा मिलता रहेगा। और ऐसा करके आपको 5 साल पूरा होने पर एक बड़ा अमाउंट मैच्योरिटी पर मिल जाएगा।
आरडी अकाउंट का ऑप्शन लेने के लिए आपको ज़्यादा कुछ नहीं करना है, केवल MIS अकाउंट ओपन कराते समय MIS प्लस RD के ऑप्शन को चूज़ करना होगा और इसके बाद आपके सेविंग अकाउंट से इंटरेस्ट का पैसा ऑटो डेबिट होकर RD अकाउंट में हर महीने खुद ही ट्रांसफ़र हो जाएगा। टैक्स बेनिफिट की बात करें तो इस स्कीम में डिपॉजिट किए गए पैसे पर आपको कोई टैक्स बेनिफिट नहीं मिलता है, लेकिन इस स्कीम में आपको जो इंटरेस्ट मिलेगा पोस्ट ऑफिस द्वारा उस पर कोई टैक्स डिडक्ट नहीं किया जाएगा और आपको हर महीने पूरा इंटरेस्ट का पैसा मिलेगा। इस स्कीम में आपको जो भी इंटरेस्ट मिलेगा वो आपकी टोटल इनकम में जुड़ेगा और यदि आपकी टोटल इनकम फाइनेंशियल ईयर 2023-24 में 5 लाख से ज़्यादा की नहीं है तो इस पर आपको कोई टैक्स नहीं देना होगा और टोटल इनकम 5 लाख से ज़्यादा होने पर आपको अपने टैक्स स्लैब रेट के अकॉर्डिंग इस पर टैक्स देना होगा। चलिए अब जानते हैं इस स्कीम में प्रीमेच्योर क्लोजर के क्या रूल्स हैं। यदि किसी भी रीज़न से आपको पोस्ट ऑफिस MIS स्कीम से 5 साल से पहले पैसा निकालने की ज़रूरत पड़ जाती है तो उस केस में आप 1 साल तक तो अकाउंट को क्लोज ही नहीं करा सकते हैं। 1 साल के बाद और 3 साल से पहले अकाउंट को क्लोज कराते हैं तो प्रिंसिपल अमाउंट के 2% के बराबर की पेनल्टी लगेगी। मान लीजिए किसी व्यक्ति द्वारा इस स्कीम में 1 लाख रुपये डिपॉजिट किए गए थे और वो व्यक्ति 1 साल के बाद लेकिन 3 साल से पहले अकाउंट को क्लोज कराता है तो उसको 1 लाख का 2% यानी कि 2,000 रुपये की पेनल्टी डिडक्ट करके 98,000 रुपीज़ मिलेंगे। वहीं यदि वो 3 साल के बाद लेकिन 5 साल से पहले अकाउंट को क्लोज कराता है तो उसको 1% की पेनल्टी देनी होगी, मतलब 1 लाख का 1% 1,000 रुपये की पेनल्टी डिडक्ट करके 99,000 रुपये उसको मिलेंगे। पोस्ट ऑफिस MIS स्कीम में ब्रांच ट्रांसफ़र नॉमिनी बनाने और अकाउंट के पूरा होने पर उसको फिर से 5 सालों के लिए एक्सटेंड कराने की फैसिलिटी भी मिलती है। चलिए अब जानते हैं इस स्कीम में कितना डिपॉजिट करने पर कितना पैसा मिलेगा। वर्तमान में MIS स्कीम में 7.4% की इंटरेस्ट रेट चल रही है, तो यदि आप MIS स्कीम में 1 लाख रुपए डिपॉजिट कराते हैं तो आपको हर महीने 617 रुपये 5 सालों तक मिलेंगे। वहीं 5 लाख रुपए डिपॉजिट कराने पर 3,083 रुपये पर मंथ और 9 लाख रुपये डिपॉजिट कराने पर 5,550 रुपये पर मंथ आपको मिलते हैं। और यदि आप जॉइंट अकाउंट ओपन कराते हैं और उसमें 15 लाख रुपये तक का डिपॉजिट कराते हैं तो आपको हर महीने 9,250 रुपये 5 सालों तक मिलेंगे। लेकिन यदि आप 9 लाख रुपये अपने नाम से और 9 लाख रुपये अपने माइनर चाइल्ड के नाम पर डिपॉजिट कराते हैं तो आपको 18 लाख के डिपॉजिट पर हर माह 11,100 रुपये 5 सालों तक मिलते रहेंगे। और वहीं यदि आप अपनी फैमिली के 4 लोगों का MIS अकाउंट ओपन कराते हैं जैसे हस्बैंड, वाइफ और 2 चिल्ड्रन के लिए, तो आप हर अकाउंट में 9-9 लाख रुपए डिपॉजिट करते हैं तो आपका टोटल डिपॉजिट 36 लाख रुपए हो जाएगा और तब आपको हर महीने 22,200 रुपये की इनकम 5 सालों तक होती रहेगी।